Hello students, today we will cover the last part of this chapter and we will cover internal audit in this particular recording. What is internal audit? Internal audit means periodic checking of accounts of an institution or a company from time to time basis by its internal audit department. जब ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी करती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वो रिव्यू करना चाहती है अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स को, ऑपरेशंस को या फाइनेंशियल सिस्टम्स को, तो उसको हम इंटरनल ऑडिट का नाम दे देते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या है? एक स्टाफ फंक्शन है जिसमें कि हम ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम इसके अंदर अप्रेजल करते हैं अपने अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है हमारा कि वी वांट टू एग्जामिन द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज़। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्रॉड को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तीसरा कि क्या जो भी काम हो रहे हैं वो एज़ पर रूल्स हो रहे हैं, एज़ पर प्रिंसिपल्स हो रहे हैं। अगर कोई हमारे काम में शॉर्ट कमिंग है तो हम उसको लोकेट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्मूथली काम करती रहे और परफॉर्मेंस जो है वो ठीक चल रही है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ है तो सजेशंस देना, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है या मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में कोई कमी है या उनको डिफ़ाइन करने में या एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई भी सजेशंस इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हैं तो ऑडिटर वो इंश्योर करता है या वो सजेशंस देता है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर हो सकती है। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसकी इम्पॉर्टेंस है। रीज़न बीइंग, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पर उतना ही हमारे पास स्कोप होगा कि हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकें, शॉर्ट कमिंग्स को लोकेट कर सकें। तो इट हैज़ स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। देन इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। इससे हमारी अकाउंट्स की प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाती है, हमारी इवैल्यूएट हो जाती है परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से कि हम ठीक कर पा रहे हैं नहीं, और कहीं कहीं पर अगर कोई गड़बड़ आ रही है तो वो भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ढूंढ निकालता है। और जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम उसको सॉल्व भी कर पाते हैं, रीजंस भी पता चलते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसके कारण हमारी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है या वो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इट एड्स थ्रू डेवलपमेंटल एफ़र्ट्स बाय मैनेजमेंट, मतलब ये एक एड की तरह काम करता है, ये हेल्प करता है कि मैनेजमेंट और ज़्यादा डेवलपमेंट एफ़र्ट्स ले पाए या कर पाए। फिर शॉर्ट कमिंग्स पता चल जाती हैं, अकाउंटिंग फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग जो है वो चेक होती रहती है। जब इतना सब कुछ होता है तो ये अपने आप में एक गार्ड की तरह काम करता है कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, और जितने कम से कम या रीज़नेबल एक्सपेंसेस हों ये इंश्योर करता है कि वो फालतू में या एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं या कहीं पर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो ये उसको कर्ब करने में हेल्प करता है। और इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट से ज़्यादा बेटर फैसिलिटेट हो जाता है। देन क्वालिफिकेशंस ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। जब हम इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं और इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम है जो कि हमने अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉय किया है, और ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट नहीं है तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई हमें कंपल्शन नहीं है या कॉस्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। एनी पर्सन हु इज़ हैविंग नॉलेज of accountancy or the systems of the organization can become an internal auditor, but still बहुत सी organizations जो हैं वो chartered accountant को ही prefer करती हैं for internal auditing. Then requisites of an efficient internal audit department. एक internal audit department कैसा होना चाहिए? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है तो प्रॉपर कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए और उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं फॉर कंडक्टिंग फॉर डूइंग इंटरनल ऑडिट। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा सफिशेंट फ्रीडम। फ्रीडम अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो किस किस चीज़ में उनको फ्रीडम होनी चाहिए? उनको फ्रीडम टू प्लान होनी चाहिए, फ्रीडम टू रिपोर्ट होनी चाहिए और फ्रीडम रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर प्लानिंग से मेरा मतलब है कि वो कैसे काम करेंगे, क्या टेक्निक्स लगाएंगे, कैसे चेकिंग करेंगे, उस सब की उनको एक जनरल अप्रूवल होनी चाहिए कि वो ऐसे अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए जब वो काम करें। दूसरा रिपोर्टिंग,
तो if the internal auditor is required to make his report to a junior employee of the company, तो वहाँ पर सबको सारी बातें पता चल जाएगी और वहाँ पर उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो कर्टेल हो जाएगा। तो हमेशा इंटरनल ऑडिटर को अगर कोई रिपोर्ट देनी है तो ही मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड, नॉट टू द लोअर लेवल और नॉट टू द जूनियर स्टाफ। देन फ्रीडम रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ ड्यूटी, इंटरनल ऑडिटर के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो भी ड्यूटी जिसको असाइन करना चाहता है, जैसे उसको ठीक लगती है वो कर सके। देन प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हम क्या ऑडिट करना चाहते हैं, फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टेक्निक्स प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, फिर किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी एंट्रीज़, कौन से डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स हैं जिनको हम एग्ज़ामिन करना चाहते हैं, फिर उनका थॉरो एग्जामिनेशन होता है। अगर कोई एरर्स निकलती हैं तो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मेजर एरर्स एंड अदर एरर्स। अगर तो मेजर एरर है तो उसको हमें डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ हमें ट्रेस करना पड़ेगा। देन एक रिपोर्ट बनानी होती है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। जो रिपोर्ट हम बनाएंगे दैट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, प्रिसाइज होनी चाहिए और उसमें मीनिंगलेस थिंग्स शुड नॉट बी देयर। देन comes the advantages of internal audit. Number 1, reduces frauds and errors substantially. जैसे हम ऑडिट करते हैं तो फ्रॉड्स अपने आप कम होने लग जाती हैं। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। प्रॉपरली हम अपनी एग्ज़ामिन कर लेते हैं अकाउंट। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था इन दी टॉपिक इम्पोर्टेंस, तो आप वही सब यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं या वही सब यहाँ पर भी हम कवर कर सकते हैं। देन कम्स द डिसएडवांटेजेस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ को बुरा लगेगा या दे विल नॉट फील हैप्पी बिकॉज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज इतनी हेल्पफुल नहीं मानी जाती। इंटरनल ऑडिट को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये माना जाता है कि दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, and internal audit is possible only in the big organization. मेजर ड्रॉबैक इज़ कोल्यूजन। कई बार इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से कोल्यूड कर लेते हैं और जिसके कारण वो हाईलाइट नहीं करते वहाँ के फ्रॉड्स, वहाँ पर जो एरर्स हो रही हैं। अनदर डिसएडवांटेज इज़ देयर इज़ नो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन फॉर इंटरनल ऑडिटर। तो इतना अगर वो अच्छा परफेक्ट ही नहीं होगा या उतना क्वालिफाइड नहीं होगा तो ही मे मिस लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट डिटेल्ड, इतना डिटेल्ड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया था तो मैंने कहा था कि वी विल सिलेक्ट सम ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट विल बी थॉरोली एग्जामिन्ड। देन कम्स द डिफरेंस। आई हैव कवर्ड द इंटरनल ऑडिट विज़ कॉन्टीन्यूस ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। बुक में ये सब अलग अलग दिए हुए हैं कि इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस कॉन्टीन्यूस ऑडिट से, इंटरनल ऑडिट का एक्सटर्नल ऑडिट से, इंटरनल ऑडिट का स्टैट्यूटरी ऑडिट से। बट अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट ही होती है और एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर ही एक पार्ट होता है हमारा कॉन्टीन्यूस ऑडिट। तो ऑलमोस्ट सेम से ही पॉइंट्स निकलते हैं। अगर आप ये एक डिफरेंस भी लर्न कर लोगे कि एक कैटेगरी रख लोगे कॉन्टीन्यूस एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी की और दूसरी इंटरनल की, तो आंसर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो फर्स्ट पॉइंट फॉर इंटरनल ऑडिट है कि मैनेजमेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं हम, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है हमारी, और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स है हम उसको जानने के लिए एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बना रहे, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए हम करते हैं कॉन्टीन्यूस ऑडिट। देन टाइम, ये रेगुलर इरेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, बट इंटरनल ऑडिट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। कॉन्टीन्यूस एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट हमेशा फ्री और इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। इंटरनल ऑडिट का जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉई होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सटर्नल ऑडिट, कॉन्टीन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो हमेशा सीए होना ज़रूरी है। इंटरनल ऑडिटर सीए होना ज़रूरी नहीं है।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी उसकी रिपोर्ट बनेगी वो किसको रिपोर्ट करता है या किसके लिए जब वो रिपोर्ट बनाता है, तो ही इज़ आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स सिंस शेयर होल्डर्स हैव अपॉइंटेड हिम, या उनके लिए ये रिपोर्ट बन रही है। इंटरनल ऑडिट में ही इज़ आंसरेबल टू मैनेजमेंट। देन फ्रीडम ऑफ एक्शन, ज़्यादा फ्रीडम किसको दी जाती है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर को एक डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है, उसी में ही उसको काम करना होता है। रिपोर्ट हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिट की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनती है। इंटरनल ऑडिट में कोई ज़रूरी नहीं है रिपोर्ट बनाना, अपनी मर्ज़ी है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनती है। थैंक यू।